बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैथोलॉजी के बायोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें तो इसमें आ जाता है सबसे पहले IMVIC रिएक्शंस, I फॉर इंडोल टेस्ट, M फॉर मिथाइल रेड टेस्ट, V फॉर वोगेस पॉस्कर्स टेस्ट। अच्छा, अब ये जो मिथाइल रेड और ये जो VP टेस्ट है ना, ये नॉर्मली नहीं करवाया नहीं जाता बिल्कुल भी ऑस्पी वगैरह में। ऑस्पी परफॉर्मेंस के लिए आता है तो कैटलिस्ट टेस्ट होता है। सिट्रेट टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है। अनऑब्जर्व स्टेशंस में भी, अनऑब्जर्व स्टेशन में बेसिकली आता होता है कि ये जैसे कल वाली में TSI था, TSI के साथ सिट्रेट आ सकता है, तो ये मैं भी बताती हूँ सिट्रेट कैसे, डायग्राम उसकी कैसे आती है। उसके बाद आता है ये इधर लिखा नहीं हुआ लेकिन C फॉर कैटलिस्ट टेस्ट और कोगुलेस टेस्ट जो हम करते हैं। नॉर्मली सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए आता है वो कैटलिस्ट टेस्ट आता है, और साथ ऑब्जर्व स्टेशंस में कोगुलेस टेस्ट भी आता होता है, कैटलिस्ट और कोगुलेस टेस्ट। कोगुलेस टेस्ट और कैटलिस्ट टेस्ट। कैटलिस्ट की परफॉर्मेंस मैंने अपलोड की हुई है एक सेपरेट वीडियो में। कोगुलेस टेस्ट की भी फुल डिटेल बताई है, जो सा ऑब्जर्व स्टेशन की वाली वीडियो है ना, की फॉर ऑब्जर्व स्टेशंस पैथोस्पी, उसके अंदर कोगुलेस की सारी डिटेल बताई है कि फ्री कोगुलेस क्या होता है, बाउंड कोगुलेस क्या होता है, फ्री कोगुलेस के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं। 2 मेथड्स होते हैं ना, टेस्ट ट्यूब मेथड और स्लाइड मेथड, तो वो देख लीजिएगा वहाँ से डिटेल। अब हम उसके अलावा जो कैटलिस्ट टेस्ट है, कैटलिस्ट टेस्ट बेसिकली डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ होता है स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस में। कैटलिस्ट टेस्ट को कैसे परफॉर्म करना है, इसके परफॉर्मेंस के मेथड होते हैं। टेस्ट ट्यूब मेथड होता है और सिंपल जो ग्लास स्लाइड पे करें। तो मैंने ग्लास स्लाइड पे भी परफॉर्मेंस का आगे फर्दर 3 तरह से बताया था कि या तो वो कवर स्लिप के जो नॉर्मल प्रॉपर एक मेथड है ना, कि कवर स्लिप पे आपने बैक्टीरियल कॉलोनी ली, विद द टिप आपने कॉलोनी को उठाया और उसको रखा, और उसके बाद ग्लास स्लाइड के ऊपर H2O2 का एक ड्रॉप डालना था और कवर स्लिप को उसके ऊपर रख देना था, ग्लास स्लाइड के ऊपर। और सेकेंडली था कि आप सिंपल ग्लास स्लाइड के ऊपर कॉलोनी को रखें टिप से उठा के, और उसके ऊपर H2O2 डालें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो क्योंकि उसके अंदर एंजाइम होता है बैक्टीरिया के अंदर, कैटालेज एंजाइम, तो वो H2O2 को बेसिकली H2O2 को कन्वर्ट कर देते हैं वाटर प्लस ऑक्सीजन में। अब जो ये ऑक्सीजन है ये हमें बबल की फॉर्म में नज़र आती है। तो हम स्लाइड के ऊपर अगर करेंगे ना, तो जस्ट सपोज यहाँ पे स्लाइड है, आपने यहाँ पहले बैक्टीरियल कॉलोनी रखी हुई थी, तो इसके ऊपर जब H2O2 का ड्रॉप आएगा ना, तो ऐसे बबल्स बन जाएंगे। यहाँ पे बबलिंग आपको शो हो जाएगी, इस तरह बबल्स शो हो जाएंगे। फोकस नहीं हो रहा। अच्छा, ये बबल्स शो हो जाएंगे। इसकी मैंने सारी परफॉर्मेंस दिखाई हुई, लैब वाली परफॉर्मेंस, वो वाली वीडियो आप चेक कर लें। सेकेंडली ये जो से अब इसका रिजल्ट क्या आता है कि जितने भी स्टेफाइलोकोकस हैं वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, स्टेफाइलोकोकस कैटालिस्ट पॉजिटिव होते हैं, और जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो कैटालिस्ट नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट कोगुलेस टेस्ट है। कोगुलेस टेस्ट की वहाँ से आपने चेक कर लेनी है। कोगुलेस में कोगुलेस पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस और स्टेफ सेप्रोफिटिकस नेगेटिव होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब हम कोकाई ग्राम पॉजिटिव कोकाई की बात करते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस होते हैं। इनमें डिफ्रेंशिएट करता है कैटालिस्ट टेस्ट। स्ट्रेप्टोकोकस कैटालिस्ट पॉजिटिव है और जो कैटालिस्ट नेगेटिव है, स्टेफाइलोकोकस कैटालिस्ट पॉजिटिव है। अब फर्दर स्टेफाइलोकोकस की डिफरेंट जो से हैं स्पीशीज़, उनको हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं कोगुलेस। उनमें से सिर्फ और सिर्फ स्टेफ ऑरियस, हमारे बुक के अकॉर्डिंग स्टेफ ऑरियस कैटालिस्ट पॉजिटिव। वैसे टोटल ना 7 बैक्टीरिया होते हैं कैटालिस्ट पॉजिटिव। इसमें हम लोग जो अपनी बुक के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करें, वो सिर्फ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, और स्टेफ एपिडर्माइडस और स्टेफ सेप्रोफिटिकस जो से ये दोनों कैटालिस्ट नेगेटिव होते हैं। वो अलग चीज़ है, फिर आगे मतलब फर्दर इनकी नोवा बायस सेंसिटिविटी वगैरह चेक करके इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो वो डिटेल इधर ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट जो टेस्ट आते हैं ना, वो है इंडोल टेस्ट। इंडोल टेस्ट की भी मैंने वीडियो अपलोड की थी कि इंडोल में बेसिकली क्या होता है कि एक आप ना इंडोल रिएजेंट अगर ऐड करते हैं ना, तो उसके ऊपर रिंग अपीयर हो जाता है, जस्ट लाइक दिस। ये वो वाला नहीं है, ये मोटिलिटी में था। मोटिलिटी इंडोल वैसे मीडियम होता है ना, तो अगर तो आपने इंडोल रिएजेंट ऐड किया, बैक्टीरिया पहले से अंदर था, और ना इस ये जो मीडियम है ना, मोटिलिटी इंडोल इसको बोलते हैं, डालने से इंडोल रिएजेंट जो कि नॉर्मली इसी कलर का होता है, येलो येलो सा होता है, लाइट येलो टाइप का, अगर तो उसकी वजह से ना ऊपर रेड रिंग अपीयर होता है, तो उसको हम कहते हैं इंडोल पॉजिटिव है। और अगर रिंग अपीयर नहीं होता, वो एज इट इज़ येलो कलर का ही ऊपर ना स्टे करता है, उसकी लेयर से बन जाती है, तो इसका मतलब इंडोल नेगेटिव है। इंडोल पॉजिटिव कौन सा बैक्टीरिया होता है? इकोलाई। और इंडोल नेगेटिव होता है एंटेरोबैक्टर। हमने इसको क्या करना होता है कि इसका मेथड क्या है, हमने सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म है उसको कल्चर करना है उस मीडियम में जिसके अंदर ट्रिप्टोफेन हो, और फिर द एंड इट इज़ डिटेक्टेड बाय कोवैक्स रिएजेंट आफ्टर 18 to 24 आवर्स। रिज़ल्ट क्या होता है कि पिंक कलर या पिंक या रेड सा रिंग
विद इन 10 मिनट्स अगर आ जाए तो इसका मतलब इंडोल पॉजिटिव है, और अगर कलर चेंज ना हो तो इंडोल नेगेटिव है। इंडोल पॉजिटिव इकोलाई है, इंडोल नेगेटिव है इंटेरोबैक्टर। इसको याद ऐसे करते हैं, इंडोल और ई साउंड लाइक सेम है ना, और इसके अंदर एल आ रहा है, इंडोल में भी एल है और इकोलाई में भी, तो इंडोल पॉजिटिव और इंडोल नेगेटिव है इंटेरोबैक्टर। उसके बाद मिथाइल रेड टेस्ट है। मिथाइल रेड टेस्ट भी एज सच परफॉर्मेंस के लिए नहीं आता। हमारी लैब में यहाँ पे इसका नहीं मटेरियल अवेलेबल, तो हो सकता है बाकी कॉलेजेस में डिफरेंट में अवेलेबल भी हो, तो परफॉर्मेंस के लिए आ भी जाए। नॉर्मली कैटालेज कोगुलेज आता होता है। अब मिथाइल रेड टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले आपने ना मेथड क्या है कि इनोकुलेट करना है टिपिकल कॉलोनी को, टेस्ट ऑर्गेनिज्म को 0.5 ml ऑफ स्टीराइल ग्लूकोज फॉस्फेट में ओवरनाइट इंक्यूबेट करना है उसको 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इंक्यूबेशन के बाद ना एक ड्रॉप हमने डालना है उसके अंदर मिथाइल रेड सोल्यूशन का। मिथाइल रेड सोल्यूशन का ड्रॉप डालने के बाद अगर तो जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर रेड कलर, ब्राइट रेड कलर आएगा तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर कोई चेंज इन कलर नहीं आएगा तो इसका मतलब टेस्ट नेगेटिव है। अब मिथाइल रेड और जो वो वीपी टेस्ट है ना, जो ऑर्गेनिज्म मिथाइल रेड पॉजिटिव होते हैं ना, वो जनरली ना वीपी नेगेटिव होते हैं। मतलब इकोलाई और जो प्रोटियस है वो मिथाइल रेड पॉजिटिव है, और ये दोनों ऑर्गेनिज्म इकोलाई और प्रोटियस वीपी नेगेटिव है। वीपी टेस्ट में क्या होता है कि इसके रिजल्ट्स में पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं, क्लेब्सिएला और इंटेरोबैक्टर। जितने भी टेस्टिंग है ना मेनली इनमें इंटेरोबैक्टर वगैरह, प्रोटियस वगैरह, इनके टेस्ट ज़्यादा आ रहे होते हैं। अब क्लेब्सिएला पॉजिटिव आ गया और इंटेरोबैक्टर पॉजिटिव आ गया, उधर भी हमने इंटेरोबैक्टर किया था। थोड़ा रिलेट करके याद करें तो अच्छे से हो जाएगा। इंडोल टेस्ट में इंटेरोबैक्टर नेगेटिव था और इसमें वीपी टेस्ट में इंटेरोबैक्टर पॉजिटिव है। उसके बाद सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट, इसका मैंने परफॉर्म करके परफॉर्मेंस इसकी अपलोड की हुई है वीडियो, जहाँ पे टीएसआई एंड सिट्रेट के नाम से है वीडियो, वो आप अच्छे से देख लें। टीएसआई भी सारे इसमें डिटेल्स हैं, सिट्रेट भी। वैसे अगर डायग्रामेटिकली बताऊँ तो सबसे पहले ना ये नॉर्मल सिट्रेट ऐसा होता है, ये सिट्रेट नॉर्मल है, इसका ये कलर ग्रीन ग्रीन सा होता है। और इससे रेलिवेंट एक क्वेश्चन आ गया, एक मिनट में इसको बाद में कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो टीएसआई सोल्यूशन होता है ना, नॉर्मली जो टीएसआई मीडियम होता है वैसा होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा और रेड से कलर का होगा। कल वाली ऑस्पी में क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से शुगर्स टीएसआई में प्रेजेंट होती हैं, तो उसका आंसर ये है, ग्लूकोज होती है, सक्रोज होती है और लैक्टोज। ग्लूकोज कितनी होती है 0.1%, सुक्रोज होती है 1%, लैक्टोज होती है 1%। ग्लूकोज, सक्रोज और लैक्टोज, और इनकी ये कंसंट्रेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिख दें तो ठीक है, 0.1, 1 और 1। तो ये क्वेश्चन हो सकता है बाद में भी किसी ऑस्पी में रिपीट हो जाए। इसी तरह का एक और आया था शुगर वाला, वो था इसमें टीसीबीएस का। टीसीबीएस में पूछा हुआ था कि कौन सी टीसीबीएस की मीडियम है प्रॉपर, और इसके अंदर ना ये अनऑब्जर्व स्टेशन में आया था और येलो कॉलोनीज थी। तो टीसीबीएस स्पेसिफिकली होता ही विब्रियो के लिए। अच्छा, जो मैंने वीडियो अपलोड की थी रिगार्डिंग कल्चर मीडिया, उसके ऊपर नोट्स के ऊपर ना ये गलती हो गई थी। मैंने टीसीबीएस के ऊपर लिखा है कि विब्रियो ब्लैक कलर देता है और इकोलाई येलो देता है, तो इकोलाई तो उसके ऊपर ग्रो ही नहीं करता, और जो विब्रियो है वो येलो कलर देता है। उसके बाद मैंने उसके कमेंट्स में करेक्शन अपलोड की हुई है, वो देख लीजिएगा वहाँ से। विब्रियो के ऊपर ना ग्रो करना है सिर्फ और सिर्फ टीसीबीएस एगर, जिसका पूरा नाम भी ये है कि थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल साल्ट एगर। टीसीबीएस के ऊपर क्या ग्रो करेगा, विब्रियो करेगा और उसका येलो येलो कलर आएगा। और इसका क्वेश्चन आया हुआ था कल पेपर में कि टीसीबीएस में वो कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है इस मीडियम में, तो इसका आंसर है सुक्रोज। टीसीबीएस के अंदर सुक्रोज होगी और टीएसआई के अंदर ग्लूकोज, सक्रोज, लैक्टोज। अच्छा, हम बात करते हैं सिट्रेट टेस्ट की। सिट्रेट में अगर बात करें तो ये नॉर्मल सिट्रेट मीडियम होता है, ग्रीन से कलर का होता है। सिट्रेट पॉजिटिव कौन कौन से ऑर्गेनिज्म और सिट्रेट नेगेटिव कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है। सिट्रेट पॉजिटिव होता है क्लेब्सिएला नमूनी, के पॉजिटिव से इसका निमोनिक याद रखने के, हम पोटेशियम कहते हैं ना, के पॉजिटिव, तो क्लेब्सिएला नमूनी ये सिट्रेट पॉजिटिव, और साथ इंटेरोबैक्टर भी सिट्रेट पॉजिटिव होता है। ई कोलाई सिट्रेट नेगेटिव होता है। ई कोलाई, और जब मैंने टीएसआई मीडियम बताए थे ना, तो उसमें मैंने फ़र्स्ट वाला बिल्कुल उनको थे तकरीबन 5 डिवीजन्स की थी हमने। तो जो फर्स्ट वाली थी उसमें मैंने बताया था कि टीएसआई में, अच्छा टीएसआई में ये स्लांट होता है एरिया ऊपर वाला, जितने ये इसमें यहाँ पे थोड़ा बनाया हुआ, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि स्लांट थोड़ा बड़ा होता है ऐसे ना, ज़्यादा करके लाइक उसकी स्लोप होती है। जैसे मैंने वो लैब वाली पिक्चर्स में टीसीआई में दिखाया हुआ ना, तो यहाँ पर स्लोप थोड़ी कम बनी है, इसमें तकरीबन ठीक है, स्लोप ज़्यादा बनाई हुई है, इससे भी थोड़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, तो ऊपर वाली जो स्लोप एरिया उसको हम कहते हैं स्लांट, और नीचे वाले सारे एरिया को बट कहते हैं। अब टीसीआई में जो मैंने 5 डिवीजन्स बताई थी, बुक में 4 दी हुई है और एक 5th हमने की थी विब्रियो के लिए स्पेसिफिकली। तो उन 5 में से जो सब फर्स्ट वाला ग्रुप था ना, वो येलो बाय येलो था। उन सब का जो टीएसआई है ना, उनका स्लांट बाय बट येलो बाय येलो आता है।
सब में येलो बाय येलो था और उनमें 3 ऑर्गेनिज्म कौन से थे? इकोलाई, एंटेरोबैक्टर और क्लेबशैला। और इनका निमोनिक याद रखा था हमने के डबल ई की निमोनिक याद रखा था कि क्लेबशैला, एंटेरोबैक्टर और इकोलाई। अब इससे निमोनिक से मुझे एक और चीज़ याद आ गई कि एक और पॉइंट पे यही निमोनिक आता है मैकॉनकी पे। मैकॉनकी अगर डिफरेंशियल मीडिया होता है जिसमें लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर अपीयर होते हैं। मैकॉनकी में अगर कोई लैक्टोज फर्मेंटर होगा तो उसका कलर पिंक पिंक कॉलोनीज बनेंगी, और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होंगे ना उनकी पेल सी बनेंगी। अगर नेट पे सर्च करें तो वो येलो येलो कॉलोनीज बनती है, लेकिन जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं ना लैब में जैसे हमने किया था तो वो पेल सी कॉलोनीज होती है। पेल मतलब कि इट्स नॉट एग्जैक्टली येलो, ना येलो होता है, थोड़ा वाइट वाइट और लाइट पिंक सा हो जाता है, लाइक कलरलेस टाइप का कलर आता है उसका, एग्जैक्टली येलो नहीं होता। नॉर्मली मैकॉनकी जो होता है वो खुद पिंक कलर का होता है, तो उसके ऊपर लैक्टोज फर्मेंटर डार्क पिंक से आ जाएंगे, थोड़ा रेडिश से, और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है ना वो पिंक पेल से आते हैं। अब जो लैक्टोज फर्मेंटर है ना उनका निमोनिक भी सेम है KEE, और सेम वही ऑर्गेनिज्म है क्लेबशैला, इकोलाई, एंटेरोबैक्टर। और ये तो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर साल्मोनेला, शिगेला, प्रोटिया, स्यूडोमोनास वगैरह। अब यही निमोनिक सेम टू सेम TSI में कि TSI का जो फर्स्ट वाला ग्रुप है ना जिन्होंने येलो बाय येलो TSI देना है उनमें भी यही था, इकोलाई, एंटेरोबैक्टर, क्लेबशैला, सेम निमोनिक KEE, क्लेबशैला, एंटेरोबैक्टर और इकोलाई। अब इनका TSI येलो बाय येलो होगा, और अब इनमें अगर इन दोनों ग्रुप्स में इकोलाई में और एंटेरोबैक्टर क्लेबशैला में डिफरेंशिएट करना हो तो हम साथ सिट्रेट टेस्ट करते हैं, सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। जो एंटेरोबैक्टर और क्लेबशैला है वो सिट्रेट पॉजिटिव होते हैं। सिट्रेट पॉजिटिविटी कैसे चाहिए होती है कि जो ऊपर से इसका स्लांट एरिया ना वो सारा ब्लू ब्लू हो रहता है, नीचे से ग्रीन ही रहता है, और मतलब वो जो ब्लू वाला एरिया ना थोड़ा नीचे तक भी एक्सटेंड कर रहा होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और या तो फिर ऊपर वाला सिर्फ थोड़ा सा भी ब्लू आ जाए तो हम उसका लगा लेंगे एस्टिमेट कि ये सिट्रेट पॉजिटिव है। जबकि जो इकोलाई है वो सिट्रेट नेगेटिव होता है, तो उसका सिट्रेट मीडियम जैसे नॉर्मल ग्रीन था वो वैसे ही रहता है। अब सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट जो सा है इसमें बेसिकली क्या होता है कि टेस्ट ऑर्गेनिज्म को हम सिट्रेट सोडियम उस मीडियम में सिट्रेट मीडियम में ऐड करते हैं। उसकी कंपोजिशन बताइए कि उसमें सोडियम सिट्रेट होता है, अमोनियम साल्ट्स होते हैं, और इंडिकेटर होता है ब्रोमोथाइमोल ब्लू। इंडिकेटर्स का अक्सर आ जाता है क्वेश्चन कि किस मीडियम में कौन सा इंडिकेटर है, किस मीडियम में इंडिकेटर नहीं है, तो इसमें ब्रोमोथाइमोल ब्लू इंडिकेटर होता है। अब टेस्ट ये इसका मेथड है, और उसको हमने इंक्यूबेट करना 4 डेज़ के लिए, और डेली चेक करना कि कितनी उसमें ग्रोथ आ गई है। पॉजिटिव बता दिया क्लेबशैला और एंटेरोबैक्टर होता है, नेगेटिव होता है इकोलाई। Citrate utilization test based on the ability of organism to utilize citrate as the only source of carbon and ammonia as the only source of nitrogen। इसके अंदर सोडियम सिट्रेट और अमोनियम थे ना, अमोनियम उसने यूटिलाइज करना है उस ऑर्गेनिज्म ने, यानी क्लेबशैला या एंटेरोबैक्टर ने एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, और कार्बन को एज अ सोर्स ऑफ सोडियम सिट्रेट को एज अ सोर्स ऑफ कार्बन यूज़ करना है। ये सिट्रेट टेस्ट हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव इसके बता दिए, हर किसी के पॉजिटिव नेगेटिव याद करने हैं। उसके बाद था ऑक्सीडेज टेस्ट। ऑक्सीडेज टेस्ट भी मैंने परफॉर्म कराया था। एक बेसिकली एक फ़िल्टर पेपर लेना होता है ऑक्सीडेज टेस्ट में, उसको इम्प्रेगनेटेड विद रिएजेंट, ऑक्सीडेज रिएजेंट। अच्छा, ऑक्सीडेज रिएजेंट का नेम बाज़ औक़ात पूछ लेते हैं, ये ऑब्जर्व स्टेशन में आता है ना तो वाईवे में पूछ सकते हैं। इसका नाम होता है वर्स्टर्स रिएजेंट, वर्स्टर्स रिएजेंट। एक फ़िल्टर पेपर लेना है, फ़िल्टर पेपर को इसमें सोक हुआ होता है ना पहले से, जो आपको फ़िल्टर पेपर प्रोवाइड करेंगे उसको वर्स्टर्स रिएजेंट में वो इम्प्रेगनेटेड विद वर्स्टर्स रिएजेंट या फिर सोक्ड इनटू वर्स्टर्स रिएजेंट होगा। उसको इसका या फिर ये नाम है, या फिर इसको हम कहते हैं ये है टेट्रामिथाइल पी फिनाइलिन डाइअमाइन डाइहाइड्रोक्लोराइड, TMPPD बोलते होते हैं इसको, TMPPD शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या है? टेट्रामिथाइल पी फिनाइलिन डाइअमाइन डाइहाइड्रोक्लोराइड, इसका नेम याद करना है। उसके बाद हमने एक पिक ली थी, उससे हमने बैक्टीरियल कॉलोनी ली, इस पेपर के ऊपर लगाई, और पेपर के ऊपर ना चेंज इन कलर देखना होता है। अगर ब्लू कलर अपीयर हो जाए तो वो पॉजिटिव टेस्ट होता है, विद इन फ्यू सेकेंड्स ब्लू कलर आना चाहिए, और अगर नहीं आता तो वो नेगेटिव होता है। ऑक्सीडेज पॉजिटिव कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसका निमोनिक याद कर लें, VPN लाइक VPN यूज़ करते हैं ना अक्सर आप इंटरनेट वगैरह के लिए, तो उसी से याद कर लें कि विब्रियो, स्यूडोमोनास और नाइजेरिया, विब्रियो, स्यूडोमोनास, नाइजेरिया, VPN ये पॉजिटिव होते हैं, और उसके अलावा इकोलाई नेगेटिव होगा। विब्रियो, अच्छा जहाँ पे अभी ना मोस्टली कंपैरिजन से इकोलाई आ रहा हो, तो कहीं नेगेटिव कुछ नया याद रहे तो मतलब अगर पॉजिटिव का नहीं पता है नेगेटिव, तो उस स्पेस को फिल करने के लिए इकोलाई लिख सकते हैं। लाइक इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, मतलब मैं जनरली बता रही हूँ कि जितने भी जहाँ पे भी टेस्ट आ रहे हैं ना वहाँ पे अक्सर इकोलाई आया होता है।
अच्छा, ये VPN हो गया, विब्रियो, स्यूडोमोनास और नाइजेरिया। उसके बाद आता है यूरियस टेस्ट। यूरियस टेस्ट में ना पूरी बॉटल जो से होता है ना, जो मीडिया इसका वो येलो होता है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो रेड में कन्वर्ट हो रहता है। यूरियस पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं? यर्सीनिया और प्रोटियस। और फिर ये यूरियस नेगेटिव इकोलाई, वही मैं बात कर रही थी कि जहाँ पे कोई ना हो तो वो इकोलाई होता है, कि इकोलाई मोस्टली नेगेटिव होता है। अब यूरियस टेस्ट में इकोलाई यूरियस नेगेटिव है। TSI में बात करें, वो सॉरी सिट्रेट में बात करें तो सिट्रेट में भी ये नेगेटिव होता है इकोलाई। और ऑक्सीडेज की बात करें तो ऑक्सीडेज में भी नेगेटिव है इकोलाई। और कहीं इकोलाई आ रहा है नेगेटिव, सिट्रेट में नेगेटिव है, यहाँ पे भी ये देखें, यहाँ पे भी नेगेटिव है। VP टेस्ट में भी इकोलाई नेगेटिव है। सिर्फ पॉजिटिव ना इकोलाई इंडोल टेस्ट में है, बाकी इसका नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा, अब ये वाले इनकी बात कर लेते हैं, कौन से मैंने ड्रॉ किए हुए थे। ये ना TSI की डायग्राम्स ड्रॉ की हैं कि नॉर्मली TSI ऐसा होता है, ये इसका स्लांट एरिया बट एरिया रेड कलर का होता है। ये सिट्रेट नॉर्मली ग्रीन कलर का होता है, इसमें शुगर्स हैं, ग्लूकोज, सक्रोज, लैक्टोज। अगर इकोलाई होगा तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। सिट्रेट जो TSI है वो येलो बाय येलो होगा, इसका स्लांट बाय बट ये भी येलो है, ये भी येलो, और इसमें गैस प्रोडक्शन होती है, गैस बबल्स होते हैं, और साथ इसका सिट्रेट नेगेटिव। अच्छा, सेम कॉम्बिनेशन अगर हो ना, अकेले अगर TSI की हम बात करें तो इसका ये येलो बाय येलो हो और सिट्रेट ऐसे ही हो, साथ वो ये गैस प्रोडक्शन ना हो, मतलब गैस प्रोडक्शन नेगेटिव हो, तो ये वाला ना अकेला अगर हो तो ये विब्रियो का होगा। अगर तो गैस प्रोडक्शन है तो ये इकोलाई के लिए TSI येलो बाय येलो, और अगर गैस प्रोडक्शन नहीं है तो वो विब्रियो है। सॉरी मैंने पहले गलत बता दिया, विब्रियो सिट्रेट पॉजिटिव होता है, विब्रियो सिट्रेट नेगेटिव नहीं होगा। इकोलाई सिट्रेट नेगेटिव है, विब्रियो सिट्रेट पॉजिटिव में आता है। और लेकिन विब्रियो का ये येलो बाय येलो होगा और इसमें गैस प्रोडक्शन नहीं होगी, इकोलाई में गैस प्रोडक्शन होती है। अब इंटेरोबैक्टर और क्लेब्शेला में इन सब का तीनों का ना TSI सेम है, येलो बाय येलो और गैस प्रोडक्शन है। इनको डिफ्रेंशिएट आपस में करने के लिए हम करते हैं सिट्रेट अगर नेगेटिव हो तो वो इकोलाई होता है, सिट्रेट पॉजिटिव है तो इंटेरोबैक्टर या क्लेब्शेला होगा। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट थे साल्मोनेला, प्रोटियस। साल्मोनेला की बात करें तो उसका TSI रेड बाय येलो होता है, साल्मोनेला और प्रोटियस दोनों का रेड बाय येलो होता है। और इसका सिट्रेट टेस्ट नेगेटिव होता है, प्रोटियस का सिट्रेट पॉजिटिव होगा। इसके अंदर ना H2S प्रोडक्शन होती है, दोनों में होती है, लेकिन इसमें कम होती है, इसमें ब्लैकनिंग होगी। सपोज यहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनी इनोकुलेट हुई है ना, तो जिधर है उधर एक डॉट ब्लैक सा बन जाएगा, अगर ब्लैक डॉट नहीं बन रहा तो ब्लैक लाइन बन जाएगी। प्रोटियस में क्या होता है कि उसमें पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब ब्लैक हो रही है, ब्लैकनेस उसकी इतनी ज़्यादा होती है कि ये नज़र ही नहीं आता आपको रेड बाय येलो। ये तो मैंने सिर्फ कलर इंडिकेट करने के लिए बनाया, लेकिन जो मैंने प्रॉपर टेस्ट दिखाया था वो वीडियो में है, TSI वाली वीडियो में, वो फुल ब्लैक हो जाती है। प्रोटियस का ये रेड बाय येलो होगा, TSI सिट्रेट पॉजिटिव होगा और H2S होगा। और पूरी मैंने निमोनिक भी बताया था, P से प्रोटियस, P से पूरा, कि पूरी टेस्ट ट्यूब ब्लैक हो गई है। और इनको याद करने के लिए निमोनिक था साल्मोनेला और प्रोटियस का, कि ये इनका जो TSI है वो रेड बाय येलो, तो साथ H2S प्रोडक्शन का याद करने के लिए निमोनिक था कि SP पुलिस का होता है ना, SP, तो और पुलिस का यूनिफॉर्म ब्लैक है, तो ब्लैक होता था वैसे पहले, तो उसके से ब्लैकनिंग याद रखने के साल्मोनेला और प्रोटियस दोनों में है। फिर स्यूडोमोनास का आ जाता है, ये रेड होता है, रेड बाय रेड होता है, TCI इसके और सिट्रेट पॉजिटिव होता है। उसके बाद ये टेस्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं, यही वाले थे। सो इट वाज ऑल अबाउट के कौन कौन से बायोकेमिकल टेस्ट्स हैं। इसके अंदर से जो परफॉर्मेंस के लिए मेनली आते हैं वो कैटालिस और कोगुलेज आते हैं अनऑब्जर्व स्टेशन पे, ऑब्जर्व स्टेशन पे, और अनऑब्जर्व में TSI वगैरह मोस्टली रखे होते हैं। TSI का ये क्वेश्चन के कौन कौन सी इसमें शुगर्स हैं और TSI इनकी वो कंपोजिशन पढ़नी है, और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से कैसे कैसे TSI आता है, वो मैंने फुल वीडियो एक अपलोड की हुई है विद प्रैक्टिकली उनके पिक्चर्स दिखाई हुई हैं, पिक्चर्स नहीं सॉरी प्रैक्टिकली वो जो टेस्ट ट्यूब्स हैं जिनके अंदर परफॉर्मेंस की, वो वाली एक दफ़ा लास्ट में देख लें। So that was all about biochemical reactions.